एवरीवन। तो आज हम पढ़ाई करेंगे फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस एफर्मेटिव की। ठीक है, सबसे पहले हम ये जान लेते हैं, जैसे कि हमने पहले जो टेंस की पढ़ाई की है उसमें हमने ये देखा है कि उस टेंस के सेंटेंसेस हिंदी में किस शब्द के साथ खत्म होते हैं या कैसे खत्म होते हैं। तो यहाँ पर हम देखते हैं फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस एफर्मेटिव के जो सेंटेंसेस हैं हिंदी में रहा होगा, रहे होंगे, रही होगी, रहा होगा या रहा होऊंगा आदि से समाप्त होते हैं। ठीक है, उसके बाद इसका स्ट्रक्चर देख लेते हैं। स्ट्रक्चर में क्या आता है, सबसे पहले आता है सब्जेक्ट। सब्जेक्ट यानी कि कर्ता, कार्य को करने वाला, जैसे कि हमने पहले टेंस के क्लासेस में सीखा है। ठीक है, सब्जेक्ट के बाद आता है हेल्पिंग वर्ब यानी कि सहायक क्रिया। उसके बाद V1 प्लस ING। V1 मीन्स वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ING। उसके बाद ऑब्जेक्ट इफ देयर इज एनी ऑब्जेक्ट प्लस रेस्ट ऑफ द सेंटेंस। उसके बाद रेस्ट ऑफ द सेंटेंस। ठीक है, तो एग्जांपल देख लेते हैं। सबसे पहला सेंटेंस है आई शैल बी गोइंग टू कॉलेज टुमारो। मैं कल कॉलेज जा रहा होऊंगा, इसका ये मतलब है हिंदी में। दूसरा सेंटेंस है वी शैल बी प्लेइंग इंटर स्टेट क्रिकेट मैच ऑन नेक्स्ट संडे। अगले संडे हम अंतरराज्यीय क्रिकेट मैच खेल रहे होंगे। अगले संडे हम अंतरराज्यीय क्रिकेट मैच खेल रहे होंगे या हम अगले संडे अंतरराज्यीय क्रिकेट मैच खेल रहे होंगे, एक ही बात है। सो वी शैल बी प्लेइंग इंटर स्टेट क्रिकेट मैच ऑन नेक्स्ट संडे। अच्छा, यहाँ पे एक चीज ये रह गई कि जो हेल्पिंग वर्ब है उसमें क्या आएगा, उसमें हेल्पिंग वर्ब आएगा शैल बी या विल बी। ठीक है, क्योंकि हमने इससे पहले जो पढ़ाई की है उसमें हमने ये देखा है कि शैल और विल ही हेल्पिंग वर्ब हैं। ठीक है, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में शैल और विल ही हेल्पिंग वर्ब हैं, तो इसमें शैल बी और विल बी दोनों ही हेल्पिंग वर्ब हैं। आई और वी के साथ, जैसे इंडेफिनिट में आई के साथ लगता था, सॉरी आई और वी के साथ शैल लगता था, शैल लगा था। इसके पहले का जो हमने सेशन किया था उसमें यही बताया था, आई और वी के साथ शैल लगेगा, बाकी सबके साथ विल लगेगा। ठीक है, तो यहां पर भी फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस में भी आई और वी के साथ शैल लगेगा, शैल बी मतलब हेल्पिंग वर्ब में, बाकी के साथ विल बी लगेगा हेल्पिंग वर्ब में। ठीक है, तो इनको मिटा देते हैं और अगले सेंटेंस की तरफ चलते हैं जो कि है सेंटेंस नंबर 3। ओके, तो क्या है इसमें, सबसे पहले सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब क्या क्या है, हेल्पिंग वर्ब है शैल बी और विल बी, दोनों में से एक। ठीक है, आई और वी के साथ शैल बी लगेगा, बाकी सबके साथ विल बी लगेगा। उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ING, उसके बाद ऑब्जेक्ट, उसके बाद रेस्ट ऑफ द सेंटेंस। ठीक है, इस सबको मिटा देते हैं क्योंकि ये तो हो ही गया, इसको भी मिटा देते हैं, बल्कि ये भी आ ही गया। और अब सेंटेंस बनाएंगे, ओ सॉरी ये तो गलत हो गया, कोई बात नहीं, ये तो हो ही गया ना, इसको हम दोबारा से लिख देंगे फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस एफर्मेटिव। एक बार दोबारा से लिख देते हैं फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस एफर्मेटिव, ये नहीं मिटाना चाहिए था। फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस एफर्मेटिव। ठीक है, ओके। अब सेंटेंस नंबर 3। सेंटेंस नंबर 3 है यू विल बी गिविंग योर फाइनल एग्जामिनेशन ऑन मंडे। You will be giving your final examination on Monday. आप अपना फाइनल एग्जामिनेशन मंडे को दे रहे होंगे। ठीक है, दिस इज योर, यू विल बी गिविंग योर फाइनल एग्जामिनेशन ऑन मंडे। आप अपना फाइनल एग्जामिनेशन मंडे को दे रहे होंगे। उसके बाद सेंटेंस नंबर 4, दे विल बी बोर्डिंग देयर फ्लाइट एट 9 PM ऑन 23rd of February. They will be boarding their flight at 9 PM on
23rd ऑफ फरवरी, वह अपनी फ्लाइट 23 फरवरी को 9 बजे शाम को ले रहे होंगे। यानी कि वो अपनी फ्लाइट पे 23 फरवरी को शाम को 9 बजे चढ़ रहे होंगे या बोर्ड कर रहे होंगे या पकड़ेंगे या इसमें चढ़ेंगे। ठीक है, ओके। तो यहां पर भी देखिए, दे सब्जेक्ट है, विल बी हेल्पिंग वर्ब है, बोर्ड वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, उसके साथ में हमने आईएनजी लगा दिया, बोर्डिंग हो गया, देयर फ्लाइट ऑब्जेक्ट हो गया, बाकी रेस्ट ऑफ द सेंटेंस। ठीक है, तो अब हम चलते हैं सेंटेंस नंबर 5 की तरफ। सेंटेंस नंबर 5 बनाएंगे अभी, इसको जल्दी से मिटा देते हैं। ये सब बहुत आसान है। इसके बाद हम जब नेगेटिव और इंटरोगेटिव करेंगे तो शायद उससे पहले हम कुछ कनेक्टिंग सेंटेंस भी बनाएंगे। ठीक है, वो भी बताएंगे। ये कनेक्टिंग सेंटेंस के साथ अच्छा चलता है कि जब आप आओगे तो हो सकता है मैं घर में, जब आप आओगे तो हो सकता है मैं प्लेग्राउंड में मैच खेल रहा होऊंगा। आप आओगे मैं खेल रहा होऊंगा, आप आओगे मैं खाना खा रहा होऊंगा, इस तरीके से। सेंटेंस नंबर 5, ओके। ही will be marrying of his daughter he will be marrying of his daughter next week. वह अगले हफ्ते अपनी बेटी की शादी कर रहे होंगे। अब इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, he will be marrying his daughter of next week. अब इसमें मैरी ऑफ जो है ये फ्रेजल वर्ब है। अब इसको इस तरीके से बाइफरकेट करके भी लिखा जा सकता है, मैरिंग हिज डॉटर ऑफ। ठीक है, तो ये था नंबर 5। अब नंबर 6, शी विल बी कुकिंग फूड फॉर ऑल ऑफ अस, या फॉर अस ऑल, वो भी लिखा जा सकता है, फॉर ऑल ऑफ अस इन द इवनिंग ऑन फ्राइडे। वह हम सबके लिए खाना बना रही होंगी शाम को फ्राइडे को, यानी कि फ्राइडे शाम को वह हमारे लिए खाना पका रही होंगी, इसका यह मतलब है। ठीक है, तो सेंटेंस नंबर 6 को और 5 को भी मिटा देते हैं, और अब सेंटेंस नंबर 7। इसको इसी तरीके से अगर हम पढ़ेंगे तो कोई कारण नहीं है कि हमको टेंस नहीं आए। हमको टेंस 100% आएगा, बहुत आसानी से आएगा। मैं हर बार जब भी पढ़ाता हूं तो ये बताता हूं कि टेंस इंग्लिश में आने बहुत जरूरी हैं। अगर आप आगे की ग्रामर भी नहीं करना चाहते हैं तो कम से कम टेंस कर लीजिए, उसके बाद बल्कि आपको आगे की जो ग्रामर है वो भी आसान लगने लगेगी। सेंटेंस नंबर 7, इट will certainly be raining torrentially। इसको ऐसे लिखते हैं। वैसे इसकी जगह मैं एक और चीज यूज कर सकता हूं, पर उसको नहीं करते, उसको बाद में करेंगे। इट सर्टेनली बी रेनिंग torrentially this rainy season। इस बरसात के मौसम में बहुत मूसलाधार बारिश हो रही होगी। टॉरेंशियली मतलब मूसलाधार। इसकी जगह पे हम ये लिख सकते हैं, मैं इसका 7th A बना देता हूं, चलो ठीक है, ऐसे, इट विल certainly be raining
cats and dogs this rainy season। जो मैंने ये cats and dogs लिखा है उसका मतलब भी यही है, ठीक है। इट विल सर्टेनली बी रेनी कैट्स एंड डॉग्स दिस रेनी सीजन, यानी कि इस बरसात के मौसम में मूसलाधार बारिश हो रही होगी। तो अभी हमने क्या किया, अभी हमने सीखा फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस एफर्मेटिव सेंटेंसेस, ठीक है। इसके बाद हम नेगेटिव करेंगे। ओके, हैप्पी लर्निंग, नमस्कार।